नमस्कार, मैं शिवांशली और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज मैं खड़ी हूँ पटना के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के पास और यहाँ पे आज टीकाकरण किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आज जो स्वर्ण प्राशन का टीकाकरण किया जा रहा है बच्चों को, वो आखिर है क्या। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर प्रज्ञा। आइए चलते हैं और जानते हैं इनसे स्वर्ण प्राशन के बारे में। सर, जो ये स्वर्ण प्राशन टीका दिया जा रहा है वो है क्या? ये स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद वर्णित एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका वर्णन हमारे आचार्य काश्यप और बागभट्ट के द्वारा किया गया है। इसमें स्वर्ण भस्म में हम लोग ब्राह्मी घृत और मधु मिला के इसको 6 घंटा तक लगातार घोट की दवाई बनाते हैं एक दिन पहले। उसके बाद हर पुष्य नक्षत्र में इसको हम लोग बच्चे को खाली पेट में या खाने से पहले उसको हम लोग देते हैं। और यह जो औषधि है बच्चे के लिए एक तरह का आयुर्वेदिक टीकाकरण है। इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक बल का विकास होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का वृद्धि होता है और बच्चे में रोग से लड़ने की शक्ति पैदा होती है, जिससे बच्चे किसी भी रोग से कम ग्रसित होते हैं। हम लोग पिछले 2019 के जो जुलाई से शुरू किए थे, अभी तक 3000 से ऊपर बच्चे को दे चुके हैं और सबका स्टडी किए। स्टडी करने पे पता चला कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास बहुत बेहतर रहा। उस अवधि में बच्चे कम बीमार पड़े। इवन कि उस समय डेंगू वगैरह का प्रकोप था, तो जो लेने वाले बच्चे को डेंगू वगैरह भी नहीं हुआ और सारे के सारे बच्चे जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ रहे। तो ये स्वर्ण प्राशन हम लोग हर माह के पुष्य नक्षत्र में कराते हैं, आगे कंटिन्यू रहेगा। हम लोग बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं और उसके लिए यह प्रोग्राम चला रहे हैं। तो सर, ये जब स्वर्ण प्राशन बनाया जाता है तो उसमें किस तरह की जड़ी बूटियां मिलाई जाती है? इसमें मुख्य रूप से स्वर्ण भस्म है और ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत में ब्राह्मी जो कि बुद्धि बढ़ाने वाली एक औषधि है, जटामांसी है, मंडूक पर्णी है, बचा है, यष्टि मधु है, गुरुचि है, इस तरह की औषधि मिला के ब्राह्मी घृत बनती है और मधु उसमें हम लोग मिलाते हैं और सारे चीज को मिला के हम लोग 6 घंटा तक मर्दन करने के पश्चात उसको नैनो पार्टिकल्स के रूप में जो है पूरा हम डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद उसको पिलाते हैं। तो इस तरह से बनता है ये। मैम, ये जो स्वर्ण प्राशन है वो कितने एज ग्रुप के बच्चे को दिया जाता है? एक्चुअली ये हमारे जो आचार्य हैं उन लोगों ने तो इनको राइट फ्रॉम बर्थ देने के लिए कहा है। तो हम अभी उतने छोटे बच्चों का तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने यहाँ 6 महीने से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का ये किया है, स्टार्ट किया है यहाँ पे। और जो आचार्यों ने कहा है वो 0 से 16 ईयर्स तक को हम उसको दे सकते हैं। और इसकी जो मतलब जो डोज भी होता है उसको हम डिसाइड करते हैं, एज वाइज करते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं, उसका उसी हिसाब से हम डोजिंग करके उनको देते हैं। तो सर, इस अभियान के लिए गवर्नमेंट से आपको किस तरह की सहायता मिली? सरकार के द्वारा जो है ये बजट अलॉटमेंट होता है अस्पताल को और अस्पताल में ये सारी चीज का जो है क्रय किया जाता है और अस्पताल से हमको औषधि मिल जाती है और हम अपने स्टूडेंट के सहयोग से इसको बनाते हैं और फिर इसमें जो पिलाते हैं हमारे स्टूडेंट का सहयोग रहता है। तो इस तरह से सरकार से लेके हमारे छात्र सभी का इसमें सहयोग है। सरकार बजट उपलब्ध कराई तो उससे जो है क्रय हुआ, हम लोग अपने श्रम से मेहनत से इसको बनाते हैं और फिर पिलाते हैं इसको। धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो, आपका नाम? परी। आपका? आरव राज। और आपका? अनन्या सिंह। आप लोगों ने ये दवा पिया, कैसा लगा आप लोग को? अच्छा अच्छा लगा। कड़वा नहीं था? नहीं। बहुत टॉफी की तरह टेस्टी था? हाँ। तब तो आप लोग टॉफी नहीं खाइएगा, अब तो दवा पीजिएगा। हाँ, जब होगा तब तो आते हैं हम लोग। हमेशा आते हैं। तो
तब आप लोग अब मम्मी को जिद नहीं कीजिएगा टॉफी खाने के लिए, बोलिएगा कि हमें यहाँ आके दवा खाना है। हाँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। यहाँ के स्टूडेंट्स मौजूद है आयुर्वेद कॉलेज से। आइए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि उन्होंने स्वर्ण प्राशन बनाने में क्या क्या अपना योगदान दिया है। हेलो सर, सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार राय है। नवीन कुमार। आशीष कुमार। मैम आपका नाम? दुर्गा कुमारी। तो सर आपने इस स्वर्ण प्राशन बनाने में अपना किस तरह से योगदान दिया? हम लोग कल दिन भर जो है स्वर्ण भस्म और ब्राह्मणी घृत जो कि बच्चों के लिए मेध द्रव्य के रूप में काम करता है, उसका मर्दन किया और उसके साथ में मधु के साथ भी मर्दन किया। और ये जैसा कि आपको पता ही है कि स्वर्ण प्राशन जो है इम्यूनिटी बूस्टर और साथ साथ बच्चे के कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट और उसके मेमोरी इन्हेंसर, मेमोरी बूस्टर, मसल टोन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मतलब इसका एक तरीके से पूरा कंप्लीट बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा रोल है। और इसको साथ में मतलब बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी जो है इम्यूनिटी, जो अभी आज के दिन में कोरोना आया था, कोरोना में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है बच्चों में ये दिया जा सकता है। किसी बच्चों में एक्चुअली 15 साल तक के बच्चों को ये दिया जाता है, उसके अलग अलग एज के अनुसार अलग डोज भी है। तो उसमें हम लोग ये मर्दन करने के बाद काफ़ी हेल्पफुल है मेमोरी के लिए, बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। जी तो सर ये जो एक तरह से वैक्सीन है तो वो कितनी यूज़फुल है? ये जितने भी बच्चे हैं, जो मेनली क्या है कि जो ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाता है, जो बाहरी जो इन्फेक्शन बच्चे का होता है वो बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है बच्चे के छोटे ही एज में होता है, इसलिए जो हम शुरू से ही जन्म से लेके 15 से 16 साल तक इसलिए चलाते हैं कि इसी एज ग्रुप में अगर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा तो आगे आने वाला कोई भी इन्फेक्शन डिजीज या किसी भी तरह का उसको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मेंटल ग्रोथ भी होता है, फिजिकल ग्रोथ भी होता है, जिसके कारण उसका कोई भी मेमोरी बूस्टर हो जाएगा, तो उसको जो है याददाश्त शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह और से ये मेन जो एक इसका जब स्वर्ण प्राशन का जो बोला गया है, श्रुतधर होता है, यानी बच्चा एक बार यदि किसी चीज़ को सुन ले तो हम उसको याद हो जाता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब इसके श्लोक में भी बोला गया है कि ये श्रुतधर है, मतलब कि ये मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, मेमोरी पावर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जी, इसके अलावा मतलब कि ये डीपर पाचन भी करता है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हांस करेगा। और भी जैसे कि ये संक्रामक डिजीज़ को, इन्फेक्शस डिजीज़ को ये प्रिवेंट कर रहा है। मतलब कि ऐसा, मतलब आचार्य ने हमें बताया है कि इसका जो शुरुआत होना चाहिए जन्म से ही होना चाहिए, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे हमारे कॉलेज में अभी नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में मतलब कि जन्म से ही मतलब कि ये एक वैक्सीन के रूप में दिया जाएगा। मैम आज कितने बच्चों को यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है? 300 के लगभग 300 बच्चों को आज यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये बस आज के लिए है या फिर ये और नेक्स्ट डे भी चलेगा? ये 6 मंथ तक दिया जाता है। ये सिर्फ आज टीकाकरण किया जाएगा या फिर नेक्स्ट डे भी है? फेब में भी है 25 फेब। बस ये एक ही दिन का वैसे है, हर नक्षत्र में दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र में दिया अगले माह में आ रहा है 25 फरवरी को, और पुष्य नक्षत्र 25 फरवरी को फिर से दिया जाएगा यही। तो ये नेक्स्ट फिर से 25 फरवरी को ये टीकाकरण फिर से किया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा कि आज कैसे यहाँ बच्चों को टीकाकरण दिया जा रहा है और आज लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे ये टीका दिया गया है और ये प्रक्रिया अगले महीने फिर से जारी रहेगी और ये टीकाकरण नेक्स्ट मंथ को फरवरी में 25 तारीख को फिर से दिया जाएगा। तो आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर ज़रूर आए, ये टीका दिलवाएं ताकि उनके इम्यूनिटी में बूस्ट अप आए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम और हमारा ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नमस्कार।